आज की ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत डबल राहत का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, लाखों महिलाओं को अब 2,500 नहीं बल्कि 5,000 एक साथ भेजे जा रहे हैं। जी हाँ, आपको सिर्फ 2,500 ही नहीं 5,000 भी मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने ये भुगतान छठ पूजा से पहले ही शुरू कर दिया है। जिन महिलाओं को पिछली 14वीं किस्त नहीं मिली थी, उन्हें इस बार 14वीं किस्त और 15वीं किस्त एक साथ भेजी जा रही है। जी हाँ, ये जो भुगतान है वो छठ पूजा से पहले शुरू कर दिया गया है। और जिन महिलाओं को 14वीं किस्त नहीं मिला था, उन्हें इस बार 14वीं किस्त और 15वीं किस्त एक साथ भेजी जा रही है। यानी कुल 5,000 सीधे बैंक खाते में, यानी कुल 5,000 सीधे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उन महिलाओं को एक साथ 5,000 मिल रहा है। झारखंड के कई जिलों में पैसे क्रेडिट भी हो चुके हैं। अब सवाल ये है, क्या आपका जिला इस लिस्ट में है? जी हाँ, झारखंड के ऐसे भी जिले हैं जहां छठ पूजा से पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसा पहुंच चुका है। तो क्या उस लिस्ट में आपके जिले का नाम है? किसे मिला पैसा, किसका अब तक अटका है, और सरकार ने क्या नया आदेश जारी किया है? पूरी सच्चाई और सरकारी रिपोर्ट आपको अभी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि आज का अपडेट हर लाभार्थी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। सरकार का बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी राहत की घोषणा की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने निर्देश दिया है कि जिन महिलाओं को 14वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उन सबको इस बार दोनों किस्तें एक साथ यानी 5,000 की राशि भेजी जाएगी। जी हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। जिन महिलाओं को 14वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उन महिलाओं को 15वीं किस्त के साथ 14वीं किस्त भी दिया जाएगा। यह निर्णय छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि त्योहार से पहले महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल सके। जी हाँ, मैया सम्मान योजनाओं से कई महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलती है जिससे वो त्योहार अच्छे से मना पा रही है। पहली किस्त कब मिली, किसे नहीं मिली? आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 15वीं किस्त की राशि पहले चरण में 12 जिलों में भेजी जा चुकी थी। जी हाँ, सबसे पहले 12 जिलों को पैसा मिला था जो पहले चरण में शामिल थे, और वो जिले थे सिमडेगा, दुमका, लहरदगा, गुमला, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, खूंटी, गढ़वा, देवघर, गोड्डा और रांची। इन जिलों के अधिकांश महिलाओं के खाते में 2,500 की राशि 17 अक्टूबर से ट्रांसफर की जा चुकी थी। जी हाँ, सरकार ने पहले चरण में 12 जिलों को भेजा था और उन 12 जिलों में ये हैं। तो आप कमेंट में बताना है कि क्या आप इन जिले से हैं, तो आपका पैसा आया या फिर नहीं, क्योंकि सरकार ने इन जिलों में पैसा भेज दिया है। और अगर आप इन जिलों से हैं और आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो समझ लीजिए आपका कुछ गलती था, इसीलिए आपको पैसा नहीं मिला है। लेकिन बाकी जिलों की महिलाओं के खाते में उस वक्त पेमेंट नहीं आया था। अब सरकार ने घोषणा की है कि दूसरे चरण में बचे हुए जिलों को भी पेमेंट भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, पहले चरण में 12 जिले भेजे गए थे और अभी भी 12 जिले बाकी है। तो सरकार ने आदेश दिया है कि जिस भी जिले में पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है, वहां पर भेजने का प्रक्रिया शुरू हो जाए। जी हाँ, और भी 12 जिलों में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण की शुरुआत 24 अक्टूबर से दूसरे चरण में बाकी 8 जिलों में भी पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन जिलों में शामिल है जामताड़ा, पलामू, लातेहार, चतरा, धनबाद, साहिबगंज, पाकुड़ और गिरिडीह। और भी 4 जिले ऐड किए गए थे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। मतलब सरकार ने अब तक 16 जिलों में पैसा भेज दिया था और बचे हुए थे और 8 जिले। तो वहाँ 24 अक्टूबर से पैसा भेजना शुरू हो गया था और ये 8 जिले हैं जहाँ पर पैसा आ रहा है। और जामताड़ा में कई महिलाओं को मिल भी चुका है। अब इन जिलों की महिलाओं के खातों में भी धीरे धीरे 2,500 या 5,000 की राशि पहुंच रही है। सरकार ने सभी 24 जिलों के डीसी को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि योग्य लाभार्थी को छठ पूजा से पहले भुगतान हर हाल में पूरा किया जाए। जी हाँ, जो भी महिलाएं
जी हाँ, जिस भी महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो सरकार ने सभी 24 जिले को डीसी को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि योग्य लाभार्थी को पैसा छठ पूजा से पहले मिल जाए। यानी 28 अक्टूबर से पहले सभी महिलाओं को पैसा मिलने वाला है, तो घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। किन्हें 2,500 और किन्हें 5,000 मिलेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सी महिला 2,500 पाएगी और कौन सी 5,000? जी हाँ, महिलाओं के मन में सवाल चल रहा है कि हमें 2,500 मिलेंगे या 5,000। तो सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जिन महिलाओं को पिछली 14वीं किस्त मिल चुकी थी, उन्हें केवल 15वीं किस्त के रूप में 2,500 ही मिलेगा। जी हाँ, जिन महिलाओं को 14वीं किस्त का पैसा मिला था और 13वीं किस्त भी मिला था और एक भी उनका बकाया किस्त नहीं था, तो उन महिलाओं को सिर्फ 2,500 ही मिलेगा। लेकिन जिन महिलाओं को पिछली बार भुगतान नहीं मिला था, उन्हें 14वीं और 15वीं दोनों किस्तें एक साथ यानी 5,000 भेजे जा रहे हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं को 14वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो उन महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपया मिलेगा। तो अगर आपका 14वीं किस्त नहीं आया था और आपका कुछ गलती था, अगर आपने वो गलती सुधार कर लिया है, तभी आपको 2 किस्त एक साथ मिलेगा। अगर आपने वो गलती अभी तक सुधार नहीं किया है, तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। मतलब इस बार त्योहारों से पहले मिलने वाला पैसा डबल है, अगर आपने सब कुछ सही कर लिया है तो। बैंक में पैसा कैसे चेक करें? अगर आपको अब तक पैसा नहीं मिला, तो आप अपने बैंक खाते की स्थिति ज़रूर चेक करें। जी हाँ, अगर आपने अभी तक पैसा नहीं पाया है, तो तुरंत अपना बैंक अकाउंट का स्थिति चेक करें। सबसे पहले डीबीडी पेमेंट स्टेटस वेबसाइट पर जाइए या फिर एमपीसीए और माय आधार वेबसाइट से अपनी डीबीडी लिंक की स्थिति जांचें। अगर बैंक में डीबीडी लिंक बंद है, तो आपका भुगतान रुका रह सकता है। बैंक जाकर डीबीडी एक्टिव करवाना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आपने अभी तक डीबीडी चालू नहीं करवाया है, तो तुरंत करवा लीजिए। मैया सम्मान योजना के लिए डीबीडी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए ही महिलाओं के अकाउंट में पैसा आता है। अगर आपका डीबीडी चालू नहीं रहेगा, तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो जल्द से जल्द डीबीडी चालू कीजिए। पेमेंट में देरी के कारण, कई बार तकनीकी कारणों से भुगतान में देरी हो जाती है, जैसे बैंक सर्वर डाउन, आधार लिंकिंग ना होना या एनपीसीआई मैपिंग बंद होना। जी हाँ, पैसे आने में तकनीकी कारण भी है, जो कि बैंक सर्वर डाउन रहता है, आधार लिंक नहीं होता है और एनपीसीआई का मैपिंग बंद होता है। इस वजह से पेमेंट में देरी हो सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया है कि सभी योग्य लाभार्थियों के खातों में पैसा 30 अक्टूबर तक भेज दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आपका अभी तक पैसा नहीं आया है, तो घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सरकार का साफ कहना है कि 30 अक्टूबर तक सभी महिलाओं को पैसा मिल जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराइए। लाभार्थियों की प्रतिक्रिया, ग्रामीण क्षेत्रों से मिल रही रिपोर्ट के अनुसार जिन महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच चुका है, वह छठ पूजा से पहले बहुत खुश है। कई महिलाओं ने कहा कि सरकार ने सही समय पर आर्थिक मदद दी है। जी हाँ, इससे खास करके गांव की महिलाओं को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। अगर आप इस योजना की लाभार्थी और आपका पैसा अभी तक नहीं आया है, तो चिंता मत कीजिए, 30 अक्टूबर तक हर योग्य महिलाओं को राशि मिल जाएगी। आपसे बस एक अनुरोध है, नीचे कमेंट में अपना जिला जरूर बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में जिलेवार पेमेंट रिपोर्ट शेयर कर सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और बाकी सरकारी योजनाओं की हर नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।